Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 6 geography which is motions of the earth. Motion मतलब होता है movement, the way the earth moves. अर्थ कैसे मूव करती है, और अगर आप चैप्टर का नाम देखें मोशन नहीं मोशंस लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब कि मूवमेंट अर्थ की एक से ज़्यादा टाइप की है. एक पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगी. फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. तो ये देखिए, यहाँ पे आपको अर्थ मूव करती हुई दिख रही है. दो टाइप की इसकी मोशन होती है. सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि ये सन के चारों तरफ मूव कर रही है ना, ऐसे. तो एक तो ये मूवमेंट है, और एक अगर आप इसको ध्यान से देखें ये अपने चारों तरफ भी घूम रही है. ये देखिए, है ना, कांस्टेंट अपने चारों तरफ भी घूमती है और सन के चारों तरफ भी साथ साथ घूमती है. ये दो टाइप की मोशन है अर्थ की. एक को हम बोलते हैं रोटेशन, एक को बोलते हैं रिवोल्यूशन. चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. कोई भी बच्चा अगर न्यू हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. चैप्टर 3, मोशंस ऑफ द अर्थ. एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन. आप जानते हैं अर्थ की दो टाइप की मोशन है, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. एक को हम कहते हैं रोटेशन, एक को हम कहते हैं रिवोल्यूशन. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ अपने ही एक्सिस पर चारों तरफ घूमती है, किसी के चारों तरफ नहीं, खुद के ही. उसे हम कहते हैं रोटेशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ. एक फिक्स्ड पाथ में वो सन के चारों तरफ भी घूमती है. उस पाथ को ऑर्बिट भी हम लोग कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिवोल्यूशन. ये देखिए, इन दो चीज़ों को समझ लेते हैं क्योंकि मोमेंट के बेसिस पर ही आपका ये पूरा चैप्टर है. अगर आप इनको समझ गए तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी आगे. अर्थ की एक्सिस आप सब जानते हैं बिल्कुल सीधी नहीं होती. ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने अर्थ के बिल्कुल बीच से खींच दी है ऐसे. ओके, इसके अराउंड स्ट्रेट लाइन है, इसके अराउंड इसके चारों तरफ अर्थ जो है अपने ही चारों तरफ घूमती है. उसे हम कहते हैं रोटेशन, रोटेट करना. ओके, ये फर्स्ट टाइप की मूवमेंट है. सेकंड, ये देखिए, ये सन के चारों तरफ भी घूम रही है और एक फिक्स्ड पाथ में घूम रही है. ये इसका फिक्स्ड पाथ है जिसे कि इसकी ऑर्बिट बोलते हैं और कांस्टेंट इसी में घूमती रहती है. इसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन. रिवॉल्व करना मतलब किसी के चारों तरफ घूमना. तो ये सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करती है, उसके चारों तरफ भी घूमती है और अपने खुद के चारों तरफ भी घूमती है अपने एक्सिस पर. तो दो टाइप की मूवमेंट हो गई आपकी, रिवोल्यूशन एंड रोटेशन. ओके, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन. एक्सिस के बारे में एक्चुअली हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है. मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन. एक सेकेंड, ऑर्बिटल प्लेन, अगर आप अर्थ को बिल्कुल सेंटर से, ये सेंटर अज्यूम कर लीजिए, आप कट कर देते हैं बिल्कुल फ्लैट, तो एक प्लेन जैसा आपको, एक सर्कल जैसा ये ऊपर मिल जाएगा. इसे हम कहते हैं उसका ऑर्बिटल प्लेन. और ये एक्सिस है, ध्यान रखिएगा, एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, ये एक एक्सिस होता है क्योंकि इसके अराउंड अर्थ घूमती है. तो हमने एक इमेजिनरी लाइन बना ली है. ये जो एक्सिस है ये अर्थ के ऑर्बिट पे 66.5 डिग्री इंक्लाइंड होती है, झुकी हुई होती है. इतना एंगल ये बनाती है, 66.5 डिग्री पर इसका इंक्लिनेशन है. और अगर हम वर्टिकल ऑर्बिटल प्लेन की बात करें, आप कहें कि ज़रूरी नहीं है ऑर्बिटल प्लेन आप ऐसे ही ड्रॉ करेंगे. आप अर्थ को ऐसे अगर कट करते हैं स्ट्रेट, तो फिर इसके साथ वर्टिकल प्लेन के साथ वो 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है. ओके, इतनी इंक्लाइंड है, इतनी झुकी हुई है वर्टिकल ऑर्बिटल प्लेन के साथ 23.5. और अगर आप ये देखेंगे अर्थ का जो ऑर्बिटल प्लेन है हॉरिजॉन्टली अगर आप उसको कट करते हैं, जनरली इसी को ही ऑर्बिटल प्लेन कहा जाता है, तो उस पर वो 66.5 डिग्री इंक्लाइंड है. ओके, द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज इट्स ऑर्बिटल प्लेन. ओके, ये मैं बता चुकी हूँ. द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन. ये भी आप जानते हैं अर्थ की खुद की लाइट तो नहीं होती, धरती के अंदर से आपने कभी लाइट निकलते हुए नहीं देखी होगी. लाइट उसको मिलती है सन से, सूरज से, ड्यू टू द स्फेरिकल शेप, क्योंकि अर्थ स्फेयर है, बिल्कुल बॉल जैसी है. ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम. बिल्कुल सन की पोजीशन फिक्स है. ये देखिए, यहाँ पर सूरज है, ये फिक्स पोजीशन में. अर्थ आप यहाँ पर अज्यूम कर लीजिए. तो जब लाइट आएगी तो सिर्फ ये वाले पोर्शन को लाइट मिलेगी, इधर नहीं मिलेगी, इधर अंधेरे में रहेगा. ये आपको एक एक्सपेरिमेंट भी करने को यहाँ पर दिखाया हुआ है. अगर आप देखें, एक बॉल लीजिए, एक टॉर्च लीजिए, बॉल को बिल्कुल अंधेरे कमरे में, बॉल को यहाँ रख लीजिए, टॉर्च जब आप जलाएंगे यहाँ से
तो आप देखेंगे कि सिर्फ इतने ही पार्ट में आपको लाइट दिखाई देगी, इतने ही पार्ट जो है आपको दिखेगा बॉल का, पीछे का नहीं दिखेगा क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं आ रही है, एक ही तरफ से लाइट रिसीव हो रही है आपको। ओके, तो सिर्फ हाफ जो अर्थ है उसी को ही एक बार में जो लाइट है वो मिलती है, पीछे वाले हिस्सा बिल्कुल अंधेरे में रहता है। यानी कि अगर इंडिया में हम बात करें दो अलग अलग प्लेसेस की, इंडिया में अगर दिन है क्योंकि सन इधर है, इंडिया इधर है, पीछे अमेरिका है, तो अमेरिका में रात होगी। जब अर्थ अपने उस पर रोटेट होके, अपने एक्सिस पे रोटेट होके घूम के इधर आएगी तो फिर अमेरिका में दिन होगा क्योंकि लाइट अमेरिका को मिल रही है, और इंडिया पीछे आ जाएगा, फिर इंडिया में रात होगी। ओके, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे, जो पोर्शन सन की तरफ होता है वहाँ पर दिन होता है जैसे आपको बताया, और बाकी जो हाफ है जो एक्सपीरियंस नहीं करता, अदर हाफ, वहाँ पर रात होगी। द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये भी समझना ज़रूरी है। ये देखिए, सन की लाइट आई, इतने में दिन है और इतने में रात है, तो यहाँ पर एक लाइन होगी डेफिनेटली गोल बिल्कुल, अगर आप बॉल को देखें, जिसमें इसके इधर लाइट है, इसके इधर लाइट नहीं है। तो ये जो लाइन है जो अलग करती है कि किधर लाइट है किधर लाइट नहीं है, मतलब अर्थ को दो पार्ट में ये डिवाइड करती है, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। देखिए दिखाते हैं आपको, मान लीजिए सन इधर है, लाइट आ रही है, तो सिर्फ हाफ ऑफ दी अर्थ को लाइट मिल रही है, इधर लाइट मिल रही है इस पोर्शन में पूरे में, और इधर नहीं है। तो ये जो लाइन है जो अलग कर रही है, ये देखिए यहाँ तक लाइट है ऐसे, क्योंकि आप एक ही तरफ का देख पा रहे हैं, ऐसे पीछे भी होगी एक लाइन ऐसे ही जो आधी अर्थ को लाइट मिल रही है। तो ये जो लाइन है जो सेपरेट कर रही है कि किधर लाइट है किधर नहीं है, इसे कहते हैं हम लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। क्लियर? इल्यूमिनेशन थोड़ा और क्लैरिटी से अगर दिखाए, सन मान लीजिए ऐसे है, तो हाफ अर्थ को हमेशा लाइट मिलती है और हाफ को नहीं मिलती है, तो ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है आपकी। और ये क्योंकि अर्थ रोटेट करती रहती है, ये घूम रही है अपनी एक्सिस पर, तो एक बार इस पार्ट को लाइट मिल रही है, जो पीछे उसे नहीं मिल रही, फिर वो घूम के आगे आ जाता है। ये बहुत ही स्पीड से दिखाया हुआ है एक्चुअली, उसको नहीं मिलती, तो इस तरीके से अर्थ रोटेट करती है और दिन और रात होते हैं अर्थ के ऊपर। चलिए आगे आते हैं। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन फिगर 3.2। ऑब्वियसली क्योंकि सूरज से जो लाइट मिल रही है वो तो बिल्कुल ऐसे आधे में मिलेगी, बिल्कुल सीधे में, लेकिन एक्सिस हमारा ये है। एक्सिस जैसे कि आपको सन, ये अर्थ है मान लीजिए, एक सेकेंड ब्लू बनाते हैं, ये अर्थ है आपकी, सन इधर है, रेड बनाना चाहिए था, चलिए ओके। इतने पोर्शन में लाइट मिल रही है, अगर हम रेड की बात करें, इतने पोर्शन में एक तरफ से अगर आप देखेंगे ये लाइट वाला पोर्शन है, लेकिन ये हमारा एक्सिस नहीं है। ध्यान रखिएगा, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन अलग होती है, एक्सिस की अगर हम बात करें, एक्सिस हमारा टेढ़ा है ऐसे, ये अर्थ का एक्सिस है, बस ये थोड़ा सा ये है, तो यानी कि लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन और एक्सिस सेम होगा, ऐसा नहीं है। अगर ये जो लाइन एक्सिस बनाई ये आप धरती के बिल्कुल बीच से बनाते, सीधी बनाते, तो फिर एक्सिस और लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन एक होता, लेकिन अभी नहीं है। इल्यूमिनेशन बिल्कुल आधा ऐसे सर्कल होता है और लाइन ऑफ एक्सिस हमारी टेढ़ी होती है। ओके, तो ये कोइंसाइड नहीं करता, मतलब सेम नहीं है दोनों। The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis। अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमने में, अपने ही चारों तरफ घूमने में अर्थ को 24 घंटे लगते हैं। इसलिए जहाँ पर आप अभी है, मान लीजिए यहाँ पर अफ्रीका है अभी ये, तो 24 घंटे बाद अफ्रीका यहाँ होगा। 24 घंटे के बाद आप देखिए दिन में सेम वही कंडीशन होती है, सन उसी डायरेक्शन में होता है, उतने ही एंगल पर होता है। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। एक पीरियड जो है रोटेशन का, उसे अर्थ डे कहते हैं। दिस इज डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का डेली मोशन है, रोजाना वो अपने चारों तरफ 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। ओके, अर्थ डे कितने टाइम का होता है? 24 आवर्स का। क्यों? क्योंकि 24 आवर्स में अपने एक्सिस का एक चक्कर अर्थ पूरा कर लेती है। होपफुली इतना आपको समझ में आ गया होगा। रोटेशन क्या होता है? अर्थ का खुद के एक्सिस के चारों तरफ घूमना, रिवोल्यूशन होता है सन के चारों तरफ घूमना। ऑर्बिटल प्लेन है आपका ये, जिस आप अर्थ को बिल्कुल बीच से कट करते हैं, सेंटर से, तो ये जो एक प्लेन जैसा आपको दिखेगा बीच में, उसे ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ऑर्बिटल प्लेन के साथ एक्सिस का एंगल 66.5 का है। एक्सिस ध्यान रखिएगा बिल्कुल सीधा नहीं होता, टेढ़ा होता है। एंड जो हाफ, जब सन एक तरफ फिक्स होता है तो आधे ही अर्थ को लाइट मिलती है, और जो लाइन अलग करती है कि इसके इधर लाइट होगी इसके इधर लाइट नहीं होगी, उसे हम लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। दैट्स ऑल, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, What would happen if the earth did not rotate? अगर अर्थ रोटेट ही ना करे, यहीं रहे, सन तो फिक्स है ही, अर्थ भी फिक्स ही रहे, रोटेट ही ना करे, तो क्या होगा? सिर्फ इसी पोर्शन में हमेशा लाइट मिलती रहेगी, मतलब इधर हमेशा दिन ही रहेगा और आधे पोर्शन में हमेशा रात ही रहेगी, वो ब्लैक ही रहेगा। तो क्या होगा? द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। दिन ही रहेगा वहाँ पर हमेशा।
दस ब्रिंगिंग कॉन्टिन्यूस वार्मथ टू द रीजन। यस, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सूरज की गर्मी हमेशा ही रहेगी, कॉन्टिन्यूस वार्मथ रहेगी, और बाकी जो हाफ होगा उसमें हमेशा अंधेरा ही रहेगा और वो बिल्कुल ठंडा भी रहेगा। ओके, अदर हाफ डार्कनेस में रहेगा और फ्रीजिंग कोल्ड हो जाएगा, वहाँ पर बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा वो। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। और ऐसे में उस बाकी हाफ में तो लाइफ पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि रोशनी नहीं है, लोगों को कुछ दिखाई नहीं देगा और बहुत ठंडा भी रहेगा, फ्रीज्ड रहेगा बिल्कुल। दिस सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये हमने बात की अभी, अपने एक्सिस पे घूमने से क्या क्या होता है। दूसरा जो मोशन है वो एक ऑर्बिट में घूमता है। ऑर्बिट कुछ नहीं है, ऑर्बिट वो एक लाइन है जिसपे अर्थ घूमती है कांस्टेंट, इसी उसमें घूमे जा रही है। ऐसा नहीं कि कभी बाहर चली गई, कभी छोटा हो गया सर्कल, नहीं। तो जिस उसमें ये रोटेट करती है उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो अपने ऑर्बिट में हर जो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनका अपना ऑर्बिट है। अपने ऑर्बिट में अर्थ जब सन के चारों तरफ घूमती है उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। और रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, मतलब एक चक्कर को पूरा करने में, अर्थ ने यहाँ से शुरू किया, मान लीजिए चक्कर लगाना, तो यहीं वापस आने में उसे कितने दिन लगते हैं? उसे लगते हैं 365 एंड 1/4 डेज, 365 दिन पूरे और 1/4 डे। 1/4 डे मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 का 1/4 कितना हो जाएगा? 6 आवर्स। ओके, मतलब 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं उसको। ओके, 1 year to complete around the sun. We consider a year consisting of 365 days only. Ignore 6 hours for the sake of convenience. Convenience के हिसाब से हमने एक साल को 365 दिन का बनाया है, और फिर 4 साल बाद हम ये 1/4 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे जोड़ के हो गए 24 घंटे। फिर 4th ईयर में हम 24 घंटे एक साथ ही ऐड कर देते हैं, इसलिए 4 साल बाद लीप ईयर होता है जो कि 366 डेज का होता है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमने ऐसा किया है। बाकी अर्थ तो हर एक साल में इतने ही दिनों में अपना एक जो रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट करती है। ओके, 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर। ओके, यहाँ पर लीप ईयर का कॉन्सेप्ट बताया, हर साल 6 घंटे आपके पास बच गए टू मेक 1 डे ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। तो 4 साल में वो एक दिन बच जाएगा। ये जो सरप्लस डे है, एक दिन एक्स्ट्रा है, वो हम फरवरी में ऐड कर देते हैं। लीप ईयर में आप जानते हैं फरवरी 29 डेज की होती है। दस एवरी 4th ईयर फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28। फरवरी 28 की बजाय 29 डेज की हो जाती है, और उस साल में 366 डेज होते हैं, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर। पिछला लीप ईयर 2020 था, अगला कब होगा? 2024 होगा। ओके, फ्रॉम द फिगर 3.3, आपको एक फिगर दी है, इसको समझेंगे अभी। इट इज़ क्लियर दैट अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल क्या होता है? एक होता है आपका सर्कल, सर्कल मतलब बिल्कुल गोल। अर्थ सूरज के चारों तरफ बिल्कुल गोल उसमें नहीं घूमती है। एलिप्टिकल होता है ऐसा, ये सन है, अर्थ इसके चारों तरफ मूव करेगी ऐसे, एलिप्स उसमें। ये एक्लिप्स होता है हमारा, मतलब एक टाइम पे इनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी और एक टाइम पे इनकी डिस्टेंस बहुत कम होगी। ओके, ये देखिए, ये यहाँ से क्लियर है आपको। ये सन, ये इसकी एलिप्टिकल ऑर्डर है, तो पहले बहुत दूर होती है यहाँ पर, और क्योंकि अर्थ सन से दूर होती है तो इस टाइम पर ठंड होती है। दूर जितना होगी उतनी कम लाइट मिलेगी, उतनी ही अर्थ पर ठंड होगी। तो ये इसकी जो पोजीशन है ये होती है 22 दिसंबर में। ओके, उसके बाद ये ऊपर जाते हैं 21 मार्च में, यहाँ होती है, ऑटम सीजन होता है। उसके बाद यहाँ पर ये है 21 जून, और ये है आपका 23 सितंबर। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस हिसाब से जो है आपके सीजन्स होते हैं, दिन और रात होते हैं। अर्थ की रोटेशन के अकॉर्डिंग वो अपने चारों तरफ रोटेट करती है, आधा दिन आधी तरफ रात। लेकिन सीजन जो होते हैं वो आपके चेंज होते हैं रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग। देखते हैं चैप्टर में आगे दिया हुआ है या नहीं, आई थिंक है ये। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। पूरे ऑर्बिट में अर्थ हमेशा इसी तरफ इंक्लाइंड है, इसी तरफ झुकी हुई है, क्योंकि उसका जो, ये देखिए, उसका जो एक्सिस है वो तो सेम ही है। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season. Season change due to change in position of Earth around the sun. सीजन चेंज होते हैं, अर्थ जब अपना जो पोजीशन है उसको चेंज करती है उसके अकॉर्डिंग। अब ये कैसे है इसको डिटेल में अभी पढ़ते हैं, क्योंकि ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। चलिए, लुक एट फिगर 3.3। 3.3 को देखिए, अभी देखेंगे। यू विल सी ऑन 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है सन की तरफ 21 जून। ये देखिए यहाँ पर, ये अगर हम आप जानते हैं हेमिस्फीयर आपने कैसे डिवाइड किए थे? अर्थ के बीच की ये जो लाइन है ये हमारी इक्वेटर थी, ऊपर वाला हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर था।
तो इस टाइम पे आप देखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर झुका हुआ है अर्थ सन की तरफ, यानी कि ऊपर आपको देखिए ज़्यादा लाइट मिल रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इतनी लाइट है और सदर्न में सिर्फ इतनी है। तो इस टाइम पर क्या होता है, 21 जून की अगर हम बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होती है, समर होता है, और साउदर्न हेमिस्फेयर में सर्दियाँ होती है। अगर हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो इंडिया है, इंडिया में आप देखिए 21 जून को गर्मी होगी। साउदर्न हेमिस्फेयर में अब हम मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में 21 जून को सर्दियाँ होती है। वहाँ पे जून में अगर आप जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में तो वहाँ पे विंटर सीजन आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो नीचे है, साउदर्न हेमिस्फेयर है, इस हेमिस्फेयर में है। और 21 जून को अर्थ के इंक्लाइंड होने की वजह से, झुका होने की वजह से इधर वाले पोर्शन को ज़्यादा जो आपकी लाइट है, ज़्यादा वार्मथ है, वो नहीं मिल पाती है। ऊपर यहाँ पर इंडिया है, मान लीजिए उसको तो पूरा ही मिल रहा है क्योंकि अर्थ झुकी हुई है, तो यहाँ पर समर होती है और इस पोजीशन को हम समर सॉलिस्टिस कहते हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे 22 दिसंबर को क्या हो रहा है, 27 दिसंबर को अर्थ जो है वो झुकी हुई है साउदर्न हेमिस्फेयर की तरफ। अगर हम बात करें आपके इक्वेटर की, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो सिर्फ इतनी ही जगह को लाइट मिल रही है, साउदर्न में देखिए कहाँ तक, बहुत दूर तक लाइट मिल रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऊपर यहाँ इंडिया होगा और नीचे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगा। तो ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा लाइट मिल रही है, इंडिया को कम। तो इंडिया में इस टाइम क्या होती है, ठंड होती है, विंटर सीजन होता है, और ऑस्ट्रेलिया में गर्मियाँ होती है। आपने पिछले साल पढ़ा होगा शायद से कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है वो समर सीजन में होता है, क्योंकि क्रिसमस होता है 21 दिसंबर को। बाकी सब जगह 21 दिसंबर में बहुत ठंड होती है, न्यू ईयर पे ठंड होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तब गर्मी होती है क्योंकि वो साउदर्न हेमिस्फेयर में है। ओके, और इसे हम कहते हैं विंटर सॉलिस्टिस। अब आप कहेंगे कि विंटर क्यों कहा, नीचे तो समर है। एक्चुअली अर्थ को अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही है, साउदर्न में बहुत कम है। थोड़ा सा अगर हम बात करें अफ्रीका है थोड़ा सा, और नीचे बस ऑस्ट्रेलिया है, बाकी सारी कंट्रीज़ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। तो जो नाम रखे गए ना सॉलिस्टिस के, ये रखे गए हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को देख के ही। ओके, तो इसको हम कहते हैं विंटर सॉलिस्टिस, 22 दिसंबर को। होपफुली थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ से। ओके, तो सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है इस टाइम। एज अ रिजल्ट दीज एरिया रिसीव मोर हीट, द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लांटिंग। आई थिंक इस पिक्चर को हम फिक्स कर लेते हैं, आपको समझने में आसानी रहे। तो 21 जून में सन की रेज सीधा इस पर डायरेक्ट पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप जानते हैं इंडिया के बिल्कुल बीच से जाती है। आपको आगे आप अपनी ज्योग्राफी में देखेंगे कि आपको शायद नाम भी याद करने हो किन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। मतलब कि इंडिया के ऊपर डायरेक्ट हीट, बिल्कुल सीधी जो किरणें हैं सन की वो पड़ती है, इसलिए यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। ओके, और सबसे ज़्यादा हीट भी ऊपर ही मिलती है पोलर रीजन पे, क्योंकि ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे बहुत कम लाइट जा रही है और नीचे की तरफ आप देखेंगे बिल्कुल लाइट जा ही नहीं रही है। तो यहाँ पे तो जनरली ठंड ही रहती है, ये तो हम पहले उसमें भी पढ़ चुके हैं। ओके, द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन एंड प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूअस डे लाइट अबाउट 6 months। ये झुका हुआ है इसकी तरफ पोलर रीजन, और आप अर्थ को इस टाइम कितना भी घुमा ले, एक बॉल लीजिए उसको इस तरीके से झुका लीजिए, अब ये अर्थ कितना भी घूमेगी, थोड़ा सा अगर आप अज्यूम करके देखें तो ये पोर्शन जो है ये हमेशा लाइट में ही रहेगा। ये देखिए, अगर आप इस पिक्चर से थोड़ा सा समझ पाए, ये हमारा एक्सिस है, आप जानते हैं टेढ़ा है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है अर्थ पे। ये मान लीजिए आपका एक्सिस है, यहाँ पर सन है, सन की रेज आपको देखिए आधे इसमें पड़ रही है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अर्थ कितना भी घूमे, ये वाला पोर्शन एक बार पीछे भी चला जाएगा, वहाँ रात भी हो जाएगी, लेकिन ऊपर हमेशा, यहाँ पर पोल के ऊपर ये हमेशा लाइट में ही है। चाहे अर्थ कितना भी घूम रही है, ये पोर्शन लाइट में ही रहता है। और यहाँ पर आप अर्थ को कितना भी घुमा लीजिए, यहाँ पर लाइट आएगी ही नहीं। अगर हम बात करें साउथ पोल की, तो इस टाइम पे नॉर्थ पोल में 24 घंटे लाइट रहती है, हमेशा सन की रेज वहाँ पे पड़ती ही रहेगी। ये वाला पोर्शन घूम के पीछे भी चला जाएगा, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन तो नहीं घूम रहा ना। एक आप बॉल अगर लेंगे, उसको घुमाएंगे, सन की रेज मान लीजिए आ रही है, तो ऊपर वाले पोर्शन पे हमेशा लाइट रहती है, इसलिए वहाँ पर 6 महीने दिन होता है और नीचे 6 महीने तक रात ही रहती है, जब तक कि अर्थ घूम के दूसरी तरफ नहीं चली जाती और इंक्लिनेशन जो है वो साउथ की तरफ नहीं हो जाता। ओके ओके, यहाँ पर समर सीजन होता है नॉर्दर्न रीजन में, ऊपर जितने भी हमारे कंट्रीज़ हैं नॉर्थ, उसमें इक्वेटर के नॉर्थ में। और लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है 21 जून को। 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। एट दिस टाइम साउदर्न हेमिस्फेयर
ऑल दोज कंडीशन आर रिवर्स। साउदर्न हेमिस्फीयर में सारी कंडीशन बिल्कुल अलग होती है। एक तो लाइट भी कम मिलती है, इट इज़ विंटर सीजन, वहाँ पे विंटर सीजन रहता है। नाइट्स लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं। नाइट लंबी क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत कम टाइम के लिए आती है, तो रात ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है। दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस। इसको हम समर सोलिस्टिस कहते हैं, क्योंकि हमने जो नाम दिए हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग दिए हैं। ये मैं बता चुकी हूँ। अर्थ को अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, इसीलिए नाम उन्हीं के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। ऑन 22 दिसंबर को अगर आप देखेंगे तो जो सन है वो सीधा उसकी जो डायरेक्ट रेज है वो पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, बीच में अगर हम इक्वेटर बनाए तो इस पर सीधी पड़ती है, क्योंकि साउथ पोल टिल्ट हो जाता है, अर्थ ऐसे झुकी हुई है अगर, तो अब इसको ज़्यादा लाइट मिल रही है। सन रेज फॉल वर्टिकल इन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। लाइन्स हम इससे प्रीवियस उसमें अच्छे से पढ़ चुके हैं। अ लार्ज पोर्शन ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट। साउदर्न हेमिस्फीयर के ज़्यादा पोर्शन को लाइट मिलती है, इसलिए समर्स होता है साउथ में, वहाँ पर लंबे दिन होते हैं, छोटी रात होती है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंडीशन बिल्कुल उल्टी हो जाती है। जब भी आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो हम लोग इंडिया की ही बात करेंगे, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सीजन। और आप जानते होंगे कि क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया में, जैसा मैंने कहा, समर सीजन्स में सेलिब्रेट होता है, क्योंकि 21 दिसंबर को आता है। और दिसंबर में साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी रहती है, और जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। आई थिंक एक बार वर्ल्ड मैप भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है, और इक्वेटर अगर मैं बताऊं तो यहाँ से जाती है ऑलमोस्ट, थोड़ा और नीचे से ले लीजिए, ये यहाँ से इक्वेटर जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से जाती है इंडिया के बिल्कुल बीच से, और कैप्रिकॉर्न नीचे से जाती है यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के बीच से। तो अगर हम ये देखिए इक्वेटर की अगर बात करें, ये इक्वेटर है आपकी, है ना। ऊपर जितनी भी नीचे बहुत कम कंट्रीज़ है, ब्राज़ील के थोड़े से देश आप लगा लीजिए कंट्रीज़, ये आपका अफ्रीका है, इसकी कुछ कंट्रीज़, और ऑस्ट्रेलिया। जितने भी देश है, यूएसए, रशिया और फिनलैंड, इंग्लैंड, सभी ऊपर ही है। तो जो नाम इसीलिए 21 दिसंबर को विंटर सॉलिस्टिस नाम दिया गया, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर पार्ट में विंटर ही रहती है, कुछ एक में समर रहता है, नीचे गर्मी रहेगी, लेकिन वो बहुत कम कंट्रीज़ है। ओके। और 21 जून को ज़्यादातर में समर सीजन रहती है, गर्मी का मौसम रहता है, इसीलिए उसको समर सॉलिस्टिस नाम दिया गया है। चलिए आगे आते हैं। ऑन 21 मार्च एंड सेप्टेम्बर 21 मार्च और 23 सितंबर की अगर हम बात करें, द पोजिशन ऑफ डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन इक्वेटर। उस टाइम पर इक्वेटर पर बिल्कुल बीच में सन रेज पड़ती है, ना ऊपर ना नीचे। एट दिस पोजिशन नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। इस टाइम पे कुछ भी टिल्टेड नहीं होता सन की तरफ। सो पूरी अर्थ को इक्वल रेज मिलती है, चाहे हम आपकी बात करें ऊपर जो पोर्शन है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, दोनों को इक्वल लाइट मिलती है, इसलिए इसको हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं, क्योंकि इक्वल लाइट है। ओके। 23 सितंबर को ऑटम सीजन होता है। 23 सितंबर अगेन हमने वैसे ही नाम दिया है जैसे कि आपका इंडिया में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है, स्प्रिंग होता है साउदर्न में। उसके ऑपोजिट 21 मार्च की अगर हम बात करें तो ऊपर आपका स्प्रिंग होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इंक्लूडिंग इंडिया में भी, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है आपका। ओके। दिस इज व्हेन इट इज स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऑटम इन, ठीक है। दिस इज दस यू फाइंड दैट देर आर डेज एंड नाइट्स एंड चेंजेस इन सीजन बिकॉज ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अर्थ में, अर्थ के ऊपर दिन और रात होते हैं रोटेशन की वजह से, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है। अब ये पोर्शन इधर है, घूम के इधर आ जाएगा कुछ टाइम के बाद, तो ये पीछे चला जाएगा, यहाँ पे रात हो जाएगी। और सीजन्स होते हैं किसकी वजह से? रिवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि रिवॉल्व करके वो कभी सन से बहुत दूर चली जाती है और इधर की तरफ टिल्ट हो जाती है, कभी बहुत पास आ जाती है, इधर की तरफ टिल्ट हो जाती है, कभी बिल्कुल बीच में इसके ऊपर आपकी रेस पड़ती है, तब दोनों को इक्वल आपके अमाउंट ऑफ हीट मिलती है, ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत ठंड होती। ओके। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। होपफुली दोनों मूवमेंट्स क्या है आपकी, दोनों टाइप की मूवमेंट अर्थ की, वो आपको समझ में है, वो किस तरीके से अफेक्ट करती है अर्थ के जो है सीजन्स को, या फिर डे एंड नाइट को, कितने टाइम में एक रेवोल्यूशन रोटेशन कंप्लीट होता है। चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसकी क्विज जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। नोट्स में तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन आपके पीरियोडिक टेस्ट से पहले अपलोड हो जाएंगे। अभी आप सिर्फ चैप्टर को एनसीईआरटी से समझ लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, थैंक्स अगेन।